हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? होपफुली सो आप लोग सब ठीक होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और अच्छे अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे तो जाओ अभी जाके अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस है आप लोगों का एक कंप्लीट हब, कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आपको हर अपनी क्वेरी से रिलेटेड डाउट्स बहुत इजीली एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। एंड आई मस्ट से दैट कि दिस इज द बेस्ट कॉमर्स चैनल, सो प्लीज कंसर्न हियर। देखो इस चैनल को, और कोई डाउट हो तो मेरे से कभी भी आप पूछ सकते हो। एनी टाइम यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता ही होगा मेरा क्या चल रहा था। मेरे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी क्लास 12th का टॉपिक चल रहा था। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 और इलिस्ट्रेशन नंबर 31। आप इलिस्ट्रेशन को मत मानो क्या है, आप ये मानो ये सिंपल क्वेश्चंस है। आप मानो क्वेश्चंस क्या है और कैसे करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन 30 है, नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच नॉन करंट एसेट शैल बी क्लासिफाइड इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। आपको वो सारी हेडिंग्स लिखने जिसमें हमारे एनसीए यानी नॉन करंट एसेट्स हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई देगी। आपको ये तो पता होगा बच्चों कि एसेट्स हमारे 2 काइंड के होते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एसेट्स? करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। 2 काइंड के हमारे एसेट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉन करंट जो हमारे एसेट्स होते हैं, वो पहली बात तो ये बता दो, चल जल्दी मुझे बताओ नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। यस स्टूडेंट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉन करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी मैच्योरिटी हमारी 12 मंथ से ज़्यादा होती है, प्लस होती है। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हमने एक बार परचेज कर लिया तो हमें दोबारा दोबारा परचेज आउट नहीं करना पड़ता। बेसिकली नॉन करंट एसेट्स हमारे एसेट्स वो होते हैं जो हमारे इंक्लूड होते हैं लैंड, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग। इनमें ना हमें कुछ नहीं करना होता, मीन्स हमने जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, वी नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट फर्दर। हमें आगे उसके लिए कोई भी काम नहीं करना होता। डू यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो बैलेंस शीट की दे ही दी थी ना? क्या कह रहे हो, अभी तक तुमने नहीं देखा? तो जाओ बच्चों देखो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा तो आपको वो सब मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस सुनते जाइए। तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ नॉन करंट एसेट्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन आती है। एक हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के भी, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टेंजेबल वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को हम फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उनके एग्जिस्टेंस को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि मैम एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के, देन ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के। तो पहला हेडिंग होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी हेडिंग होती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जिनकी वैल्यू 1 साल से ज़्यादा की होती है। देन डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड एट लास्ट इज अदर करंट एसेट्स। तो ये 5 हमारी क्लासिफिकेशन होती है, जो कि होती है हमारी बैलेंस शीट की क्लासिफिकेशन। होप आपको ये याद होगी, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए, क्योंकि कभी भी हमारे 5 पार्ट्स होते हैं बच्चों बैलेंस शीट के। एसएचएफ, एनसीएल और सीएल ये एक पार्ट होता है, एनसीए और सीए ये हमारा दूसरा पार्ट होता है। यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो इन पांचों की फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये नहीं पता होता कि आपके एग्जामिनेशन में कौन सी आ जाए,
तो आप क्या करोगे, आप इनमें से सबको कंसीडर करोगे और सबको लर्न करोगे, ठीक है। इनके फर्दर क्लासिफिकेशन डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 31। ये हमारा जो इलस्ट्रेशन है इसमें हमें ये बताना है कि अंडर विच हेड्स ऑफ द फॉलोइंग items of equity and liability sides of a balance sheet of a company will be presented। आपको मतलब बताना है कि कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ ये आपके क्लासिफिकेशन दो ही चीजों के, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड्स की, कि इक्विटी और लाइबिलिटी साइड्स में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है बच्चों। तो why should waste our time, let's proceed with our question। पहला हमारा प्रपोज डिविडेंड, ऑफ कोर्स ये आपको पता होगा बच्चों कि प्रपोज डिविडेंड हमारा करंट लाइबिलिटीज होता है और ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आती है। मैं आपको एक बात ना क्लियरली बता देती हूँ बच्चों कि ये जो आइटम्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं और सब हेडिंग्स होती हैं, आइटम्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर पार्ट्स होते हैं। तो आप ना हमेशा जब भी याद कर रहे हो कि ये किसके अंदर आएगी, उसके अंदर की इसकी सब हेडिंग भी याद कर लेना कि उसके अंदर ये किस चीज में आएगी। तो प्रपोज डिविडेंड हमारे करंट लाइबिलिटीज होते हैं और आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड को हम अनपेड भी कह सकते हैं, या तो हम अनक्लेम्ड डिविडेंड कह ले, हम अनपेड डिविडेंड कह ले। तो अनपेड डिविडेंड हमारी ऑफ कोर्स ये भी जैसे हमारा प्रपोज डिविडेंड है वैसे ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है और ये किसके अंतर्गत आएगी, ये हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आएगी, ठीक है। देन थर्ड वन इज योर डिबेंचर्स। ये चीज आपको ऑलरेडी भी पता होगी, डिबेंचर्स हमारे किस चीज के अंतर्गत आएंगे, डिबेंचर्स हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज है और डिबेंचर्स आएंगे हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंतर्गत। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। देन फोर्थ वन है हमारी मैच्योर्ड डिबेंचर्स। अब देखो ये हमारे बहुत एक ना ध्यान देने की बात है, बच्चे डिबेंचर्स देख के तो ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी, लेकिन बच्चे इस चीज में मेजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैच्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैच्योर्ड वर्ड को देखते नहीं, डिबेंचर डिबेंचर देखते हैं, डिबेंचर डिबेंचर को कॉमन लेते हैं और जैसे डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी, बच्चे इसे भी नॉन करंट लिख देते हैं। बट नो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। डिबेंचर्स हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज होते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स हमारे मैच्योर्ड हो जाते हैं, मीन्स उनकी मैच्योरिटी लेवल कंप्लीट हो जाती है, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होते हैं। डिबेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटीज और मैच्योर डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज। देन इज योर कॉल्स एंड एरर्स। कॉल्स एंड एरर्स का हमारा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड में आता है। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हमारी माइनस हो जाता है, लेकिन फुली पेड अप कैपिटल में से माइनस नहीं होता है, मतलब इसको आप जो सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज योर सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड्स, फंड्स तो फंड्स है, जो रिजर्व फंड हो, सिंकिंग फंड हो कोई भी हो, तो सिंकिंग फंड ऑफ कोर्स हमारे शेयर होल्डर्स फंड में आता है और किस हेडिंग के अंतर्गत, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन इज योर प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, याद कर लो बच्चों, ये कुछ चीजें तो याद करने की है, याद कर लो। और ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंतर्गत आता है। देन इज योर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ऑफ कोर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है और ये हमारी ट्रेड पेबल्स के अंदर आती है, बिल्स पेबल्स ट्रेड पेबल्स के अंतर्गत आती है। देन इज योर पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है और ये हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंतर्गत आती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको आज इन ये जो पूरा चार्ट है ना, आप इसे मगअप कर लो स्टूडेंट्स। देखो ये बात आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतनी बार आपको समझ तो आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आपको ना करते करते भी कई चीज आती है। आप ना कोई चीजों को करो और करते करते उन्हें याद करने की कोशिश करो। पहले तो इनको लर्न कर लो, जैसे ये ट्रिकी है, सिंकिंग फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रिकी है, मैच्योर डिबेंचर्स की ट्रिकी है। जो थोड़ी यूनिक और थोड़ी एलिगेंट है उन्हें लर्न करो, बाकी जो आप समझ सको उन्हें समझ लो। जैसे कई दूसरे प्रपोज डिविडेंड हो गया, कॉल सिनेरियोस हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये इजी है तो आप इन्हें भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, यही मैं आपको आज बताना चाहती थी। आज की वीडियोस में हमने
2 इलस्ट्रेशंस कर लिए हैं, 30 और 31। एंड आई होपफुली सो कि आपको ये भी समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल मीट you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned, and do not forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Thank you so much for watching my video, students. Goodbye, take care. Jai Mata Di.